प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की जो नई वर्कबुक आई है इंग्लिश की पहल, उसका जो बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 है उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हमने डाल दिया है पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दे रखी है, इस साइड में तो कैपिटल लेटर में ABCD और इस साइड में है जो स्मॉल लेटर में, तो इसमें मिलान करना है। जैसे कि ए है, ए को स्मॉल लेटर से मिलाना है ए से, और एफ को एफ से, जी को जी से, और एन को एन से, ऐसे मिलान कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको खाली स्थान को भरना है विथ द मिसिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। इसमें भी वर्णमाला दे रखी है इंग्लिश की ABCD, उसमें जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो ये स्मॉल लेटर है तो सभी में स्मॉल ही भरेंगे। जैसे कि ए भर का है तो यहाँ पर भरना आपको BCD भर का है, EFG ये रिक्त स्थान भरना है। उसके बाद H लिखा हुआ है, फिर लिखना है आपको स्मॉल लेटर में IJK लिखा हुआ है। उसके बाद LMN लिखा हुआ है, फिर लिखना है आपको OP, फिर लिखना है RST, और फिर यहाँ पर लिखना है बच्चों VW, और X लिखा हुआ है, और Y। ऐसे लिख देंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द वर्ड्स दैट राइम्स विथ द गिवन वर्ड्स, यानी कि समान ध्वनि वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है, वर्ड को लिखना है। जैसे कि डॉग, डॉग का उसी तरह समान लिखेंगे तो फॉग, और मेड का कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द वर्ड दैट हैज़ द सेम वोवल साउंड एज सन, यानी कि समान ध्वनि वाले यहाँ पर भी आपको लिखना है। जैसे कि सन लिखा हुआ है, इसी तरह समान ध्वनि वाले एक तो क्या लिख देंगे, सन लिख देंगे, SON। सन यानी क्या होता है, पुत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द वोवल साउंड इन द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर वापस आपको रिप्रेजेंट, जैसे कि पॉट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना है हॉट, यानी समान ध्वनि लिखनी है। केट का मेट, MAT, हैन का पेन। क्वेश्चन नंबर 6 टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर किसकी दिख रही है, चित्र किसका दिख रहा है, बेट का दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्राइट होने के कारण दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे बेट का चित्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 6 नंबर में आपको ए पर राइट का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 टिक, यहाँ पे भी टिक लगाना है। द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर, ये पिक्चर किसकी दिख रही है आपको, जीप की दिख रही है, तो यहाँ पर JIP यहाँ पे ऐसे मिलान कर देंगे ए, इसमें आपको राइट का निशान लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट द गिवन वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर। यहाँ पे जो चित्र दे रखा है उसका मिसिंग लेटर है वो भरना है। जैसे कि यहाँ पर T भरना है और यहाँ पे B भर जाएंगे, तो ये स्पेलिंग हो जाएगी TUB, टब हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पॉट, POT, पॉट हो जाएगा, गमले को पॉट कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द वर्ड विथ करेक्ट पिक्चर्स, आपको मिलान करना है। जैसे कि सीट, ये बच्चा सीट पे बैठा हुआ है, वैन, ऐसे मिलान कर देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है इसी का क्वेश्चन नंबर 10 कि राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है, चित्र दिख रहा है, उसका आपको क्या करना है, मीनिंग लिखनी है। जैसे कि ये बस का दिख रहा है तो BUS बस लिखना है, यहाँ पे बस हो जाएगा। और ये 10 दिख रहा है ना, इंग्लिश में 10 बोलते हैं 10 को, TEN 10 हो जाएगा। और ये चित्र किसका दिख रहा है, मेट, यानी कि दरी का, तो ऐसे हम इनकी स्पेलिंग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। पहले इस अध्याय को 2 लाइनों को पढ़ना है, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको आंसर देना है। तो पढ़ते हैं। मोती इज़ ए डॉग, मोती एक कुत्ता है। सी इज़ माई पेट, वह मेरा पालतू है। मोती लाइक्स टू प्ले, उसको खेलना पसंद है मोती को। आई आल्सो प्ले विथ मोती, मोती कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। माई फैमिली लव्स मोती, यानी मेरी जो परिवार है वो मोती को प्यार करते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला है ए वाला, हाउ इज़ मोती, मोती कौन है, तो मोती इज़ ए
डॉग, वो है कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का, व्हाट डज मोती लाइक टू डू। तो मोती को क्या पसंद है, तो मोती लाइक्स टू प्ले, यानी उसको खेलना पसंद है। अगला है तीसरा, डू यू आल्सो हैव है पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो नहीं है, तो नहीं लिखना है नो। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपको दिस इज अ बनाना, और यहाँ पर जो मग दिख रहा है, तो दैट इज अ मग, ऐसे इसमें प्रयोग कर देंगे दिस और दैट का। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है रिक्त स्थान में। तो जैसे कि ये लड़की दिख रही है, वो किस पे बैठी है, टेबल के ऊपर, तो वाक्य बनता है कि द गर्ल इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है इसलिए ऑन द टेबल आएगा। दूसरा इसका, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर है, तो इसमें अंडर का प्रयोग होगा UNDER का। अगला है टिक्स द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव फॉर द पिक्चर्स 14 एंड 15 का आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें आपको बताना है कि जैसे कि ये कुत्ता है, कैसा कलर का है, येलो कलर का, इसमें आपको ऐसे मिलान करना है। और ये क्या दिख रहा है, ये इमोजी दिख रहा है किसका, हैप्पी का, यहाँ पे हैप्पी पर आपको मिलान कर देंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा अगला पार्ट कार्यपत्रक 1 आने वाला है कल परसों, तो आप देखना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।